महाराष्ट्र के नासिक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में कार्यरत 8 महिला कर्मचारियों ने गंभीर यौन और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले को उच्च स्तर पर लिया गया है। महिला का आरोप है कि उनके साथ कई वर्षों से लगातार अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने बताया है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और कई बार यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई है। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर नौकरी खोने का डर भी दिखाया गया, जिससे वे लंबे समय तक चुप रही। वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप। इन महिलाओं के अनुसार कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत करने पर नौकरी से निकालने का और करियर खत्म करने की भी धमकी दी गई। मामला तब सामने आया जब इस महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप, एफआईआर और पीड़ितों के बयान में कार्यस्थल पर यौन शोषण के कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। इसमें छेड़छाड़, जबरन छूना, अश्लील टिप्पणियां, पीछा करना और शादी का झूठा वादा कर शोषण जैसे आरोप शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ऑफिस के अंदर लॉबी और पेंट्री जैसे स्थानों पर भी घटनाएं हुई। पूरा मामला कोई 1-2 घटना नहीं, बल्कि पिछले करीब 4 वर्षों से चला आ रहा संगठित पैटर्न है। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था। पीड़िता का आरोप है कि पिछले 3 से 4 वर्षों से उन पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया ताकि वे उनकी मांगों को मान लें। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लॉबी बनाकर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था और धर्म परिवर्तन करने की दबाव डाली जा रही थी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और इसके बावजूद नासिक में किस तरीके से मामला सामने आया, ज़रा सोचिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को बनाया जाता था निशाना। यानी कि प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ऐसे कर्मचारी को निशाना बनाते थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थी। इंटरव्यू के दौरान उनके पारिवारिक और आर्थिक हालत की जानकारी जुटाई जाती थी, जिससे बाद में उन्हें टारगेट किया जाता था। धार्मिक दबाव और जबरन प्रथाओं का आरोप मामले ने नया मोड़ तब लिया जब कई शिकायतकर्ताओं ने धार्मिक दबाव के आरोप लगाए। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों को नमाज पढ़ने, रोजा रखने और यहाँ तक कि बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया। एक पुरुष कर्मचारी ने भी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया है। 4 साल से चला रहा था कथित नेटवर्क। आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसे मामलों पे देश में गंभीर से गंभीर और कठोर कानून बनाना चाहिए। ये जो टीसीएस का मामला आया है नासिक से, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सबसे गंभीर मुद्दा है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे देश में बच्चों की चोरी की जाती थी, फिर वो बच्चा केरल में मिलता है और वो सारे बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका था। तो ये सारी जो खबरें हैं हमारे देश को बहुत अंदर से कमज़ोर और खोखला करने की तैयारी हो। इससे ज़रूरी है कि भारत सरकार इस पर एक गंभीर एक्शन ले और भारत जो है इस पे कठोर कानून लाए, ताकि धर्म परिवर्तन करना और लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करना ना हो हमारे देश में। हालांकि इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या होगी, कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि और किस पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है।